हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2020 का जो बॉटनी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आज हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं। जिसमें आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चंस आए थे। उन 150 क्वेश्चंस में से आज हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इन 10 क्वेश्चंस में आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। पैटर्न के साथ में मैं आपको पूरा डीप अच्छे से बताऊंगा। हर एक ऑप्शन को, हर एक चीज़ को एलिमेंट करेंगे साथ में। प्लस हम हर एक ऑप्शन को इतना अच्छे से समझेंगे कि वो आगे वाले फर्दर क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पेपर का इंटरफेस होता है। स्टार्टिंग का इस तरह का आपका पेपर आने वाला है। और आपको देख सकते डेट क्या है, 4 तारीख का है, 10वें महीने का, 2021 में हुआ था पेपर। 2020 की ये वैकेंसी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का है। और 3 घंटे का पेपर है। और क्वेश्चन 150 आएंगे। इट मीन कि आपका 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। बट अब आपसे इतना सा अनुरोध है मेरा कि आप फोकस बनाए रखें, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये पेपर। ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पद हर्टिंग नेट संबंधित है। द टर्म हर्टिंग नेट इज एसोसिएटेड विद। हर्टिंग नेट क्या होता है इसका आपको, मान लीजिए कि आपको नहीं पता, तो आपको यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से ऑप्शन लगाना है कि नेट। यहाँ से आपको मेन चीज़ क्या है, पहले आप क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो। आपको देख लो क्वेश्चन पूछ कर रहा है, हर्टिंग नेट पूछ रहा है। नेट का संबंधित कौन से टर्म से हो सकता है, लेकिन आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। लाइकेंस क्या होती है, एल्गी प्लस फंजाई की क्या होती है, एसोसिएशन होती है। ऐसे ही माइक्रोरीजा क्या होती है, फंजाई प्लस प्लांट की एसोसिएशन होती है। वाटर ब्लूम जो एक्स्ट्रा आपकी, आप एल्गी देखते हो ना पानी के ऊपर तैरती हुई, वो होती है ना। और बैक्टीरियल कॉलोनी क्या होती है, बहुत सारी बैक्टीरिया जो मिलकर एक संग जो रहते हैं, उसको मतलब आप बोल सकते हो मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अब आपको लग किस में से रहा है कि कौन से ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बोलता हूँ वाटर ब्लूम आप हटा सकते हो। इसमें आपको कोई हर्टिंग नेट देखने को नहीं मिलेगा। बचता है आपका लाइकेन, बैक्टीरिया, माइक्रोरीजा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग, लेकिन मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया कॉलोनी की तरफ भी इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। रीज़न क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनी सेल्स की है तो उसमें शायद तक नेट का कोई काम नहीं हो सकता। इतना मैं केवल इमेजिन करूँगा। मेरे पास फिर भी ऑप्शन वन और थर्ड बच जाता है। तो अब इसमें से भी आपको देखो एलिमिनेट करना थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क लेने तक आप आ चुके हो। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सब क्वेश्चन पॉसिबल है कि सभी सोच सकते हैं, नहीं। बट एक तरह का मैं आपको एलिमिनेशन की तरफ थोड़ा सा टेक्निक को भी दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका हार्टिंग नेट होता क्या है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। हार्टिंग नेट होता है आपका, ये पाया जाता है आपका फंजाई प्लस प्लांट के अंदर। प्लांट की जो प्लांट सेल्स होती है, रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। उन रूट सेल्स के आसपास क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन, आपका हाइफी। हाइफी क्या होता है, फंजाई। फंजाई के अंदर होता है ना हाइफी, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये करती है आपका, जैसे कि ये रूट्स है मान लीजिए। तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, उसको और जूम कर रहा हूँ। जूम का अगर दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया, जूम वाला ग्लास हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे सेल्स कैसी, ऐसे सेल्स बनी हुई सेल्स है ये। इन सेल्स के अंदर क्या कर रही है, इन सेल्स में एक तरह से, इस तरह से ये हाइफी आकर इसको पेनिट्रेट कर इसके चारों तरफ अपने एक नेट से स्ट्रक्चर बना रही है। और जो नेट से स्ट्रक्चर बन रही है उसको बोलते हैं हर्टिंग नेट। हर्टिंग नेट, ठीक है। इसको और अच्छे समझने के लिए मैंने इसके पीछे डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर डायग्राम को आप समझिएगा। और ये लंबी वीडियो थोड़ी हो सकती है, रीजन क्या है, 10 क्वेश्चन से लंबी नहीं हो रही वीडियो। 10 क्वेश्चन तो 2 मिनट का काम है। बट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद में आपको एक समरी पेज भी इसमें ऐड कराया मैंने, समरी पेज। और समरी पेज से आपको क्या होगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट किधर से चालू करते हैं, अभी यहाँ से हम यहाँ पर आ चुके हैं।
तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक प्लांट सेल्स है, ये प्लांट सेल है, पीछे पीछे में लिख रहा हूँ ना, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में से आपको एक स्ट्रक्चर से निकलती हुई दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ये क्या कर रही है, ये हाइफी है, और ये हाइफी क्या बना रही है सर, ये हाइफी बना रही है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही है, इसका रोल क्या है, यहाँ से बड़े नहीं हो सकती, चलो यहाँ से ही देख लो आप। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्टिंग नेट। ठीक है, हाइफी के थ्रू बना हुआ है। तो द हर्टिंग नेट इज नेटवर्क फंगल हाइफी, ये आपको पता ही है मैंने, ये फंगल हाइफी का नेटवर्क होता है। और फंगल हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसमें खास बात ये होती है कि ये एसोसिएशन होती है किसकी, प्लांट रूट की और फंजाई की, जिसमें फंजाई हाइफी जो होती है ग्रो करती है आउटर सेल्स के ऊपर, है ना, आउटर सेल्स के ऊपर और उसके बीच में, जो कि कहाँ पर देखने को मिलती है, और उसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं एक्टोमाइकोरिजल एसोसिएशन। In the form of in the forms in the cortical, it forms in the cortical region, ये cortical region में बनती है। ठीक है, बिटवीन एपिडर्मल एंड कॉर्टिकल सेल्स। ठीक, कॉर्टिकल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स के बीच में बनती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हार्टिंग नेट, ये जो ये वाली आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, ये का घुसने की कोशिश कर रही है कहाँ पे, आपके एपिडर्मल सेल्स के अंदर। दूसरी बात एक मैं आपको मेन बताता हूँ कि ये है ना, कभी भी आपके सेल वॉल को डिस्टर्ब नहीं करती, तो ये फायदेमंद है। इसी कारण से ये क्या करती है कि ये एक तरह का आपका बेनिफिशियल भी होती है प्लांट पैथोजन से, प्लांट पैथोजन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन के रूप में काम आती है। ठीक है, इसके अलावा हर्टिंग नेट इज द मेन साइट फॉर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, मतलब ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में हेल्प करती है। क्योंकि क्या होता है, हाइफी बहुत थिन होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, सॉइल को पेनिट्रेट करते हैं, और सॉइल को पेनिट्रेट करने के बाद में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करेंगे आपके क्या, फॉस्फोरस, किसको, प्लांट को। फंगस स्पेशली सप्लाइज प्लांट विथ वाटर एंड मिनरल्स, है तो वाटर एंड मिनरल्स कौन सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समराइज करता हूँ, फंजाई और प्लांट का जो गेम है यहाँ पे। तो फंगस क्या कर रही है, फंगस मिनरल्स प्लस वाटर प्रोवाइड कर रही है किसको, प्लांट को। भाई प्लांट इसकी वजह में क्या कर रहा है, प्लांट कर रहा है यहाँ पे एक दूसरा काम, प्लांट कर रहा है यहाँ पे, प्लांट दे रहा है इसको कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। ठीक है, तो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक तरह की क्या हो रहा है, दोनों को फायदा ही हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये क्या हो रही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गई। ठीक है, द प्लांट प्रोवाइड फंजाई विद कार्बोहाइड्रेट्स, हमने बता दिया। इट नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट हर्टिक, तो रॉबर्ट हर्टिक की नीम पे इसका नाम पड़ा है। पहला क्वेश्चन का ये रहा समराइज पेज, इसको आप समझना अच्छे से। तो देखो लाइकेंस क्या होती है, फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन होती है, मैंने आपको बताया ना, लाइकेंस क्या होती है, फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन होती है। ये आपको पूरा की पूरा मैं आपको पोस्टमार्टम कर कर आपको लास्ट में चीज़ को समराइज करा रहा हूँ। इस पेज को जरूर करना ना भूले, याद रखना ना भूले। तो फंजाई और साइनोबैक्टीरिया की होती है, इसमें हार्टिग्रेट मिलता है नहीं। बैक्टीरिया कॉलोनी क्या होती है, बैक्टीरिया कॉलोनी होती है मास ऑफ बैक्टीरिया, इसमें हार्टिग्रेट मिलता है और नहीं। माइक्रोरिजा फंगस प्लस प्लांट रूट की बनी होती है, इसमें हार्टिग्रेट मिलता है, बिल्कुल मिलता है इसमें। इसमें तो हार्टिग्रेट कैसा होता है, हाइपी का बना होता है ये आपका। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। एंड देन वाटर ब्लूम्स एल्गी ओवर ग्रोथ इन वाटर, तो इसमें भी नहीं मिलती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं। इसका आप जरूर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ माइक्रोरीजर, माइक्रोरीजर का रोल नहीं है। इसमें दो ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा रिस्क लेकर चल सकते हैं। मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे लेकर जाता हूँ आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ माइक्रोरीजर, इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल, इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल। आप मिनरल्स यहाँ पर नाम आ रहा है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये प्रोटेक्ट करती है किससे, पैथोजन से। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए दो वर्ड्स को, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और फैसिलिटेट अपटेक ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस क्या मिनरल क्या है, ठीक है, ये भी सेम लग रहा है कुछ। असिस्ट इसमें वेजिटेबल प्रोपोगेशन में। चार ऑप्शन में कुछ चार, हमको चार टर्म्स मिले, चार या पांच टर्म, उन चार टर्म्स या पांच टर्म्स हम गेम खेलेंगे और यहाँ पर एलिमिनेशन पे जाने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ माइक्रोरिजा, माइक्रोरिजा का रोल नहीं है, ये भी आप थोड़ा सा आप नोट को हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है मिनरल्स की सॉइल के अंदर। तो एक तरह से मैंने आपको क्या बताया, फंजाई आप थोड़ा लिखोगे तो आपको क्लियरिफाई होगा। फंजाई और प्लांटी जो है
उन दोनों की एसोसिएशन है, ठीक है ना। तो फंजाई का प्लांटिंग करने क्या रहा है, एक दूसरे को मिनरल प्रोवाइड करने का काम ही तो कर रहे हैं। यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, वाटर और प्लस मिनरल देने का काम कर रहा है, यहाँ पर ये कार्ब्स देने की बातें कर रहा है प्लांट। तो वाटर और मिनरल्स अभी देगा, तो मिनरल्स देने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखो सॉइल में, सॉइल से तो लाएगा मिनरल्स, तो जब सॉइल से मिनरल्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तभी तो सॉइल के जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है वो फंजाई की आईपी के थ्रू कहाँ जा पाएंगे, प्लांट के पास जा पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्शन मैं इसको मैं नंबर देता हूँ कि यार ये ठीक है, इसको मैं 2 लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, प्रोटेक्ट द रूट्स अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसका मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो थोड़ा सा पेपर के अंदर, आप अगर आपको नहीं पता तो आप लगाना चाहते हैं दिमाग, तो मेरे को छोड़ दो। फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ फॉस्फोरस सॉइल, फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल। तो ये हेल्प करता है किसके लिए, फॉस्फोरस को अपटेक करने में। ये भी आपको थोड़ा सही लग सकता है, क्यों लग सकता है सही, आपको रीजन बताता हूँ आपको। देखो फॉस्फोरस क्या मिनरल है, और मिनरल के अपटेक के लिए तो काम कर रहा है, माइक्रोरीजा काम क्या कर रहा है, प्लांट को बाइक सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह का दोनों को हेल्पफुल हो रहा है ना, दोनों की मदद हो पा रही है उसमें। फंजाई का भी काम बन पा रहा है, प्लांट का भी काम बन पा रहा है, फंजाई फंजाई को खाना मिल रहा है, प्लांट को मिनरल मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये करते हैं चलो ये भी मैं थोड़ा ऑप्शन को टू में डालता हूँ। अभी लिखा है असिस्टेंट वेजिटेबल प्रोपोगेशन, ये थोड़ा सा आपको अजीब से नहीं लग रहा है कि वेजिटेबल प्रोपोगेशन में हेल्प करता है, पर वेजिटेबल प्रोपोगेशन मैंने आज तक पढ़ा है, तो वेजिटेबल प्रोपोगेशन में तो मैंने देखा रूट स्टेम लीफ, है ना, इसके थ्रू ट्यूबर, है ना, इस तरह से हमने देखा है। ठीक है, बट मैंने आज तक ये तो कभी सुना नहीं कि माइक्रोरीजा यूज हो रहा, मैंने आज तक ये सुना नहीं। बट फिर भी मुझे इस चीज़ में और फोर्थ और सेकंड में कंफ्यूजन है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि फोर्थ सही है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और 50-50 में मैं लेकर आया आपको। बट इसमें एक चीज़ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगर सेम टाइम दो क्वेश्चन दो ऑप्शन से मिले, तो आप प्लीज़ एक बार चीज़ नोटिस करेगा कि वो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं क्या। तो यहाँ पर भी सॉलिडिटी ऑफ मिनरल्स इंक्रीज करने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि भैया इंक्रीज करेगा तभी तो सॉइल के अंदर मिनरल्स बढ़ेंगे, और यहाँ पर अपटेक की बात कर रहा है, जब मिनरल्स होंगे तभी तो अपटेक हो पाएगा। तो ये दोनों एक तरह का कोरिलेशन वाले स्टेटमेंट है, तो ये सही हो सकता है, बट सेकंड और फोर्थ में से मैं यही नहीं कर सकता। बट फिर भी मैं सेकंड के संग थोड़ा जा सकता हूँ, रीज़न क्या है, अगर मैं थोड़ा और अच्छा सोच पा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि यार माइक्रोरीजा कर क्या है, वो आपकी प्लांट सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, तो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के कारण क्या करेगा, वो पैथोजन से बचा रहा होगा, क्योंकि एक तो सिंपल लेयर है, एक उसके ऊपर थिकनेस के लिए कुछ और लेयर आ गई, तो डेफिनेटली आपको पैथोजन से तो बचाएगा ना। तो ये वाला ऑप्शन भी मैं थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकता हूँ बस, बट मैं ये नहीं कहेंगे सब कर सकते हैं, बस ये थिंकिंग लेवल के ऊपर है, या फिर आपका थोड़ा सा फिर आपको नॉलेज है तो वो वाली चीज़ आप रखोगे, तो अब इसको समझते हो और अच्छे से। तो वैसे इसका आंसर फोर्थ होगा। ठीक है, असिस्टेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्पेस स्टेटमेंट भी हम करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको सारे स्टेटमेंट को अच्छे से समझाऊंगा। तो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिनरल इन द सॉइल, तो ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है मिनरल्स की सॉइल के अंदर, इसकी जैसे कि माइक्रोरीजा रिलीज एंजाइम, माइक्रोरीजा रिलीज करता है एंजाइम को, जो कि और ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करता है, जो कि हेल्प करता है फास्फोरस आयरन जिंक जैसे मिनरल्स को मोर अवेलेबली, प्लांट के लिए मोर अवेलेबल हो पाए बाय डिजॉल्विंग मिनरल्स इन सॉइल। ठीक है, सेकेंड चीज, ये रूट्स को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है किसके, रूट्स के चारों ओर, तो ये चांसेस कम कर देता है इन्फेक्शन के बाय हार्मफुल पैथोजन। तीसरा, फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, ये क्या करता है, मदद करता है किसके लिए, अपटेक ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस को आ, लेने के लिए प्लांट को, कैसे करेगा सर, जब ये डिजॉल्व, इसने क्या करा मैंने आपको क्या बताया, ये हाइफी था, हाइफी ने पेनिट्रेट करा, पेनिट्रेट कर कहाँ गया, सॉइल के अंदर, सॉइल में जाकर उसने क्या करा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज करी। ठीक है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज करी तो क्या हुआ, पुअर सॉइल्स में भी जब मिनरल्स थोड़ा बहुत अगर वो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो पा रही है, डेफिनेटली फिर वो आराम से हाइफी इजीली वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह में हेल्प कर कर आपको वाटर के संग फास्फोरस दे देगा ना आपको प्लांट को, और प्लांट खुश है। तो एक तरह से प्लांट का क्या कर रहा है, फास्फोरस को देने में हेल्प, अपडेट करने में हेल्प कर रहा है। बट ये जो है ना असिस्टेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए स्टेम लीव्स रूट्स कटिंग्स ट्यूबर्स वगैरह से थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। अगर आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं पता तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब होता है कि आप कोई भी एक पार्ट, आपके प्लांट की जो बॉडी है पार्ट से आप क्या कर रहे हो, एक न्यू प्लांट बना रहे हो, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका एक शॉर्ट फॉर्म वाला समरी पेज ये रहा, इसमें हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर रूल लिखा हुआ है कि माइक्रोरेजा के अगर रोल निभाता है वो देख लीजिएगा कि इंक्रीज मिनरल सॉल्युबिलिटी, जी बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस जिंक और आपके आयरन की डिसॉल्व जो होती है ना, वो ज़्यादा बढ़ा देता है सॉइल के अंदर, तो बिल्कुल ठीक है। डिजीज प्रोटेक्शन बिल्कुल, ये शीट बना लेता है, ब्लॉक कर देता है पैथोजन को, बिल्कुल ठीक है। फॉस्फोरस अपटेक बिल्कुल आपका इंक्रीज कर देता है फॉस्फोरस ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन, हाई फिल इंक्रीज रूट सरफेस एरिया इंप्रूविंग ड्रॉप रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बिल्कुल ये वाला काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कटिंग ट्यूबर्स और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स काम आते हैं, लेकिन ट्यूबर आपका पाइकोरिजा का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं हम थर्ड पे। इन लाइकेंस द मेजोरिटी ऑफ माइक्रोबियॉन्ट्स आर, मतलब जो लाइकेंस होती है, तो लाइकेंस होती क्या है उस पर हम बात कर रहे थे अभी, लाइकेंस हम पढ़कर आए ना जस्ट। लाइकेंस का मतलब होता है एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें आपके जो माइक्रोबियंट्स, यहाँ पे माइकोलॉजी आपको पता है माइकोलॉजी क्या होती है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ किसकी, फंजाई की। तो फंजाई सबसे ज़्यादा मेन फंजाई कौन सी होती है, तो इसमें एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, जो जाइगोमाइसिटीज, ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से मैं आपको कहूँगा कि एलिमिनेशन पर मत जाइए, क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ से होगा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी क्या है, कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि आपको अगर आता है तो आप अटेम्प्ट करो वरना मत करो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो माइक्रोबेंट्स होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, एस्कोमाइसिटीज खत्म होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो फंजाई मिलेगी आपको लाइकेंस के अंदर, वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स मिलेंगे। बाकी फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, आयोगोमाइसिटीज का इसमें कोई रोल नहीं होता, बट हाँ बेसिडोमाइसिटीज का भी थोड़ा बहुत उसकी क्लासेस की फंजाई में मिल जाती है आपको। ये ऑप्शन मैंने थोड़ा सा हाँ मतलब टाइपिंग के भी रखे हुए हैं वैसे तो, बट ज़्यादातर आपको मैं मेजरली फोटो के फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको पता चले कि क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो एस्कोमाइसिटीज का आंसर होगा। तो इन मोस्ट एस्कोमाइसिटीज हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इन एस्कोमाइसिटीज when we talk about lichens, Ascomycetes is the majorly uh, majorly class that are found in lichens. In most lichens, the fungal partner belong to the class Ascomycetes. ये बात मैंने आपको बताई। एस्कोमाइसिटीज क्या होती है, सैक लाइफ फंजाई होती है, सैक लाइफ फंजाई, बिल्कुल आपसे पूछेगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा सैक फंजाई, प्लीज आप हर एक ऑप्शन में से आंसर निकल रहा है। सैक फंजाई किस, कौन सी फंजाई क्लास का मेंबर्स होता है, तो सैक फंजाई हम किसको कह सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल नेम किसको कह सकते हैं, तो आपको याद रखना एस्कोमाइसिटी। और फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाइस को हम कह सकते हैं, लेकिन ये क्या बात है, लाइकेंस के अंदर उसका रोल नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ से पूछ सकता है कि म्यूकर किस कौन सी क्लास का मेंबर है, तो आपको फाइकोमाइसिटीज याद होना चाहिए। ओमाइसिटीज वाटर मोल्ड्स को हम कह सकते हैं, वाटर मोल्ड्स, ये भी इसका कोई रोल नहीं है लाइकेंस के सिम्बायोसिस में। जाइगोमाइसिटीज, इसमें जाइगोस्पोर्स बनते हैं, इसका एग्जांपल राइजोपस है, लेकिन इसमें भी कोई, इसका भी कोई रोल नहीं है लाइकेंस के अंदर आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका भी समराइज है, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज सबसे ज़्यादा बनाती है आपके, एस्कोमाइसिटीज मेजोरिटी ऑफ माइक्रोबेंट्स बनाते हैं, ठीक है। मेन ग्रुप इन लाइकेंस बेसिडोमाइसिटीज, फ्यू लाइकेंस रेयर, मतलब ऐसा है कि देखो एस्कोमाइसिटीज तो सबसे ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई फंजाई मिल रही है तो वो है बेसिडोमाइसिटीज, जो कि लाइकेंस के साथ में। क्योंकि लाइकेंस के अंदर किस किस का रोल है, लाइकेंस में देखो दो जनों का रोल है भैया, लाइकेंस के अंदर दो जनों का रोल है, एक आपका फंजाई बच्ची का, एंड दूसरा है प्लांटी बच्चे का, प्लांट, हटा दो, मैं बार बार ना इसका क्या करो किंगडम लिख देता हूँ, मेरे से भी गलती हो रही है। तो फंजाई, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले पढ़ा कर आया हूँ ना इस क्लासिफिकेशन, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में ये बस आ जाता है। तो देखो फंजाई का क्या है, फंजाई का सिस्टम ये है कि फंजाई में सबसे ज़्यादा जो होगी ना एस्कोमाइसिटीज होगी, और उसके बाद में अगर होगी तो बेसिडोमाइसिटी, ठीक है।
ये बात समझ में आएगी। फाइकोमाइसिटिस, ओमाइसिटिस, जाइकोमाइसिटिस, इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द रेफरेंस टू लाइकेंस। तो लाइकेन से रिलेट कर अगर आपको कौन सा गलत स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पर पहली बात तो उसने बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एलिमिनेशन आप लगा सकते हो, लगाइए। सेक्सिकुलस लाइकेंस आर इंस्ट्रूमेंटल इनिशिएटिंग सॉइल फॉर्मेशन। सेक्सिकुलस लाइकेंस जो होती है वो हेल्प करती है सॉइल फॉर्मेशन में। मुझे नहीं पता सेक्सुअल लाइकेंस क्या होती है, बट मैंने इतना सुना है कि जब आपकी रॉक होती है, रॉक पे से आपकी जो सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो वो तभी होती है जब रॉक क्या होती है, रॉक को डिसॉल्व कौन करता है, लाइकेंस रिलीज करती है, तो उसका एक रोल होता है। सेकेंड है कि उसनिक एसिड प्रोड्यूस बाय मैनी लाइकेंस इज एन एंटी फंगल सब्सटेंस। अब इसमें उसनिक एसिड का बोला है कि जो प्रोड्यूस होता है मैनी लाइकेंस के थ्रू, ये भी एक एंटी फंगल सब्सटेंस है। इसका मुझे पता नहीं है। एजिटोडेस्मिक लाइकेन फिक्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पर मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे को अगर मैं लगा भी रहा हूँ तो मुझे ट्रैक्टर मॉस का मुझे पता नहीं, एजिटोडेस्मिक मैंने नाम नहीं सुना, उसनिक एसिड मैंने नाम नहीं सुना, तो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे सीधे निकलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे सेक्सिकुलस लाइकेन जो होते हैं वो सही में आपकी सॉइल फॉर्मेशन को शुरुआत करने का काम करते हैं, पर इसको यहाँ समझ लेते हैं। जो मैं था वो थोड़ा सा, आप मैं तो ऐसे गलत नहीं लगाऊंगा आपसे कि आप गलत तुक्के लगाओ, नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तो थोड़ा सा विजडम लगाओगे ना सही से, तो क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। बट सबके नहीं निकलते, क्योंकि सारे आंसर अगर आप निकालने लगे तो फिर जो प्रिपरेशन का कराया बंदा और आप में क्या अंतर आया। ठीक है, तो इसका आंसर है एजिटोडाइस्मिक लाइकेंस फिक्स नाइट्रोजन। ये ऑप्शन गलत है इसका, इसको समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो सेक्सिकुलस लाइकेन जो होती है ना, वो वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है। क्यों सही है, क्योंकि वो करता है, सीक्रेट करता है एसिड्स को, किसके लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए रॉक्स को। ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपको पता होगा प्राइमरी सक्सेशन वगैरह में हमने यही पढ़ा था। वहाँ लाइकेंस, लाइकेंस सबसे पहले प्राइमरी जो आपके जो स्पीशीज देखने को मिलती है वो लाइकेंस की होती है। क्यों, लाइकेंस का काम क्या है, वहाँ पर जो रॉक है ना, रॉक को सॉइल में कन्वर्ट करना, फिर जाकर आपके और प्लांट स्पीशीज में आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात आता है उसनिक एसिड। तो उसनिक एसिड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आपको पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो मेटाबोलाइट्स है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट से बनकर बने हुए हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं खासियत बताऊं तो आपको, तो खासियत ये होती है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो उनसे मिलकर जो बनकर आते हैं, इनका काम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प होता है इनका, है ना, सेकेंडरी वर्क होता है। प्राइमरी से इनका प्राइमरी जो फंक्शन है वो नहीं होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहा जाता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन मैनी लाइकेंस हैज एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो इनमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें ये भी सही है, यूजनिक एसिड यूज होता है एज वेल एज में लाइकेन फिक्स नाइट्रोजन, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, साइनोलाइकेन। तो आपसे बिल्कुल ये स्पीशीज आपको आपको ध्यान रखना, साइनोलाइकेन, साइनोलाइकेन, ये टर्म याद रखने आपको, साइनोलाइकेन्स, लाइकेन्स विद साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल ये ध्यान रखना आपको। साइनोबैक्टीरिया के साथ जो लाइकेन्स बनती है ना, वो क्या करती है, फिक्स करने का काम करती है नाइट्रोजन को। ठीक है, एक होती है रेंडरमॉस, इट एक्चुअली अ लाइकेन, क्लैडोनियम रैग्निफेरेना, फूड फॉर रेंडर इन आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में एज ए फूड के रूप में काम आती है रेंडर मॉस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको और वो कर लेते हैं समराइज। तो सेक्सिकोलस लाइकेन हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। तो सेक्सिकोलस लाइकेन जो है वो सही में हेल्प करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉइल, इसका काम क्या है, वेदरिंग और सॉइल स्टार्ट रॉक वेदरिंग करने का, सॉइल फॉर्मेशन के लिए करती है, सीक्रेट करती है एसिड, ओसनिक एसिड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलीज करती है, बिल्कुल सही है लाइकेंस। एसिड एस्पिक लाइकेंस फिक्स नाइट्रोजन नहीं, इसकी जगह आपको याद रखना साइनो लाइकेंस, रेंडम ऑसिड लाइकेन, बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ काम आ रही है, आर्कटिक एरिया में काम आ रही है। कॉलम एवं कॉलम सेकंड को मेल करना है अपन को ना, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। रेड मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, ग्रीन मोल्ड, पिंक मोल्ड, ये क्या होता है, कलर होते हैं डिफरेंट। आपने देखा होगा फंजाई के डिफरेंट, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश में आपने देखा होगा दीवार पर हरे कलर की फंजाई लग जाती है। तो एक तरह का हमको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो उसके लिए हमारे को हर चीज़ का यहाँ पर तो आप तुक्का लगा नहीं सकते, लेकिन अगर मैं देखो, मैं ये नहीं कहूँगा तुक्का लग जाता है, लेकिन देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, कभी कभी होता ये है कि पहला है ना एग्जामिनर क्या करता है, आंसर सेट करता है, बाकी में बाकी ऑप्शन सेट करता है। जस्ट कैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर मान लीजिए ए का आंसर थर्ड है, मान लीजिए एक का आंसर थर्ड है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, पहले आंसर लिखेगा ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का डी है, सी का फोर्थ है मान लीजिए, और डी का सेकंड है, ऐसे इसने लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन लिख दिया। बट अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ पकड़नी की यार, वो कहीं ना कहीं एक काम ऐसा करेगा कि वहां पर वो सिमिलरिटी डाल देगा, सिमिलरिटी डालेगा, बट हमेशा नहीं डालेगा, लेकिन कहीं कहीं सिमिलरिटी आपको देखने को मिल सकती है, कहीं कहीं आपको सिमिलरिटी देखने को मिल, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन में कहीं भी कोई ऑप्शन सिमिलर है केवल नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन सिमिलर है नहीं, यहाँ कहीं ऑप्शन सिमिलर है, यहाँ नहीं, अभी नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा तेज दिमाग लगा लिया, लेकिन कहीं कहीं आपको दो सिमिलर ऑप्शन, तो सिमिलर दो ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इनमें से एक आंसर हो सकता है। ये एक थोड़ा सा गैस वर्क वाली चीज़ होती हो जाते हैं, अगर आपको नहीं लग रहा, अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो, बट यहाँ पर नहीं लगेगा गैस पर, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेड मोल जो होती है ना, रेड मोल फंजाई, यहाँ पर इसको मैंने आराम से लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ समराइज वाली चीज़ देखेंगे। तो रेड मोल्ड जो होते हैं ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, न्यूरोस्पोरा क्रासिका क्रासा। ब्लैक मोल्ड जो होती है उसको बोलते हैं एस्परगिलस नाइजर, ब्लैक मोल्ड का आप याद रखिएगा, ब्लैक मोल्ड जो फंजाई है उसको बोलते हैं एस्परगिलस नाइजर। ग्रीन मोल्ड जो होती है पेनिसिलियम डायगेटिटम, ये दो अगर आपको याद रहेंगे तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। ब्लैक मोल्ड एस्परगिलस नाइजर, ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम डायगेटिटम, पिंक मोल्ड सेरेटिया मार्सिसिंस, ये एक तरीके बैक्टीरिया है। तो इसके रीजन क्या है, इनके कलर के रीजन क्या होता है, स्पोर्ट्स के रीजन, स्पोर्ट्स के कारण का कलर होता है। तो रेड मोल्ड का जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है जो है, उसका रेडिश ऑरेंज कलर के स्पोर्ट्स होते हैं, इसलिए उसका कलर रेड है। ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स होते हैं आपके एस्परगिलस नाइजर के, तो इसलिए इसका कलर ब्लैक है। ग्रीन कलर के स्पोर्ट्स होते हैं आपके पेनिसिलियम डायजेटिटम के, तो इसलिए ग्रीन कलर से ग्रीन मोल्ड करते हैं। ऐसे पिंक रेड कलर किसका आपका सैरेटिया मार्सिसेंस है ना, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ मिलती है इसका भी मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा समराइज करना चालू हो जाए। बट याद रखिएगा, ब्लैक मोल्ड का मैंने नाम क्यों बताया आपको, ब्लैक मोल्ड का मैंने बोला कि उसका नाम होता है एस्परगिलस, ग्रीन का क्या होता है पेनिसिलियम डायजेटिटम। ये दो आपको याद रखना, ये भूलना नहीं है। यहाँ से अगर क्वेश्चन फिर कभी उठता है तो दो चीज़ आपको पता होगी तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड और लैब कल्चर्स में मिलते हैं रेड मोल्ड वाला। स्टोर्ड ग्रेन्स डैम्प बॉल्स, ये बॉल्स वगैरह में मेरे में मिलते हैं। ग्रीन मोल्ड सीट्रस फ्रूट्स में, ये पूछ सकता है आपसे कि सीट्रस फ्रूट्स पे कौन सी तरह की आपकी पंजे मिलती है, तो आपको लिखना है ग्रीन मोल्ड। एंड लास्ट जो है वो ये है, सॉरी एल्गी है ये तो ना। बाथरूम डैम्प सरफेस, ओ सॉरी, ये गलती में ये फंजाई है, ये फंजाई फंजाई। मोल्ड इज अ टाइप ऑफ फंजाई दैट ग्रोज द फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंट कॉल्ड हाइफी। मोल्ड जो है ना, टाइप ऑफ फंगस के अंदर जब हम बात करते थे मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स है ना, जिसको हम हाइफी कहते हैं। दिस हाइफी फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम, है ना। मोल्ड के पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। दे फीड बाय सिक्रेटिंग एंजाइम इनटू देयर सराउंडिंग एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मोल्ड्स कहाँ ग्रो होती है, डिकिंग जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उन पे और डैम पे, इनके लिए मॉइस्चर वगैरह जो रिक्वायर्ड होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं हेट्रोथैलिज्म फंजाई एफर्स टू। हेट्रोथैलिज्म क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। तो हेट्रोथैलिज्म ऐसा होता है कि आपके इस फंजाई की आईपी होती है, वो सेल्फ स्टाइल होती है, सेल्फ स्टाइल होती है मतलब फर्टाइल नहीं होती। तो वो क्या करती है, दूसरी आईपी के स्तंभ क्या करती है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, तो अब इसकी हेट्रोथैलिज्म का यहाँ पर ऑप्शन पूछा है कौन सा इसमें सही है,
तो मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर थैलस, ये कोई ऐसे पता नहीं चलता। सेक्सुअली सेल्फ स्टाइल, मैंने आपको लाइन बोलती वही वाली चीज़ है। सेक्सुअली सेल्फ स्टाइल होती है, इसको रिक्वायर होती है कंपेटेबल थैलस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका ऑप्शन ही होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलस इन द लाइफ साइकिल, ये नहीं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलस बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपगेशन, ये तो नहीं। तो हेटेरोथैलिक फंजाई क्या होती है? अ सिंगल थैलस कैन नॉट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब खुद है ना सेल्फ फर्टाइल नहीं होती, तो वो क्या करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके करना पड़ता है उसको, है ना, वो खुद नहीं कर सकती। तो उसके लिए उसको दूसरा कंपेटेबल थैलस चाहिए होता है। तो वो क्या करती है, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो मतलब दोनों की दोनों आपकी सेल्फ स्टाइल है, बट दोनों जब मिलेगी तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर ओनली व्हेन टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपेटेबल थैली कम इन कॉन्टैक्ट, मतलब आपको मैंने प्लस और माइनस क्यों लिया, क्योंकि दोनों क्या डिफरेंट जेनेटिकली है बट कंपेटेबल है, इसलिए ये आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। सेल्फ स्टाइल का मतलब क्या होता है कि एक थैलस जो है ना आपका, वो कंपेटेबल नहीं है, मतलब उसमें क्वालिटी नहीं है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उसको दूसरा अपोजिट मेटिंग टाइप चाहिएगा, अलग स्ट्रेन का, अलग जेनेटिक करेक्टर्स का। ठीक है, तो ये कहाँ का देखने को मिलता है? म्यूकर में, राइजोपस में, न्यूस्पोरा में देखने को मिलता है। इसका पर्पस क्या है? इंश्योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड डाइवर्सिटी। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो उसको आप टर्म्स इसको देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंटली आप याद कर सकते हैं कि प्लस स्ट्रेन ऑफ म्यूकर और माइनस स्ट्रेन ऑफ म्यूकर आपका क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगा। बट वहीं अगर प्लस प्लस मतलब सेम सेम के अगर मिल जाएंगे या फिर माइनस माइनस के मिल जाएंगे तो आपका नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसका डायग्राम है, यहाँ पर डायग्राम लगाया मैंने। वैसे यहाँ पर एक थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। हीट्रोथैलिज्म और एक सेकंड, हेट्रोथैलिज्म और हेट्रो, ये पेंटिंग आ रहा है, एक सेकंड। होमोथैलिज्म और हेट्रोथैलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है? तो होमोथैलिज्म के अंदर जो आपकी थैलस होता है वो यस सेम सेल्फ फर्टाइल होता है, बिल्कुल ठीक है। हेट्रोथैलिज्म में सेल्फ फर्टाइल नहीं होता, तो इसमें कंपेटेबल मेट की जरूरत होगी नहीं होगी, जब वो खुद सेल्फ फर्टाइल है तो वो खुद ही कर लेगा रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पर वो सेल्फ फर्टाइल नहीं है तो उसको जरूरत होगी। एग्जाम्पल क्या है? एस्परगिलस नाइडुलेंस। ठीक है, वहीं हेट्रोथैलिज्म के म्यूकर, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा, क्रासा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रासा कौन सी तरह की मोल्ड थी आप बता सकते हैं? रेड, याद आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये मान लीजिए एक थैलस है, ये वाला, ये दूसरा थैलस है, ये दोनों थैलस का मिलना होगा क्योंकि दोनों के दोनों सेल्फ फर्टाइल थे, तो इसे कंपेटेबल पार्टनर की जरूरत नहीं थी। यहाँ आपका क्या बन गया? बेसिडियम बन गया, फिर म्यूसिस से स्पोर्स बन गया आपके। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ दो डिफरेंट टाइप के थैलस है, फिर क्या हो रहा है? वो उन दोनों के अंदर सेल फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद बेसिडियम बनेगा। ठीक है, फिर म्यूसिस होगा एंड देन स्पोर्स बनेंगे। ये होमोथैलिज्म और हेट्रोथैलिज्म का है, बट यहाँ पर एसेक्सुअल भी हो रहा है, जिसमें सेम सिंपल एक वन थैलस से ही आपका न्यून लीजर बन रहा है, इसमें कोई दूसरे थैलस का रोल नहीं है। बट होमो और हेट्रो में दोनों में क्या हो रहा है? डिफरेंट थैलस का यूज हो रहा है, बट इसमें क्या है? वो जेनेटिकली सेम हो सकता है बट यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ तभी हम प्लस माइनस ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवक की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फंगल सेल वॉल? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा कि काइटिन जैसा नाम है आपको दिख जाएगा तो आप काइटिन पर क्लिक करोगे। यहाँ कंफ्यूजन के लिए क्यूटिन भी दे रखा है, क्यूटिन नहीं होता काइटिन होता है। तो काइटिन क्या है? अ पॉलीसैकेराइड मेड ऑफ एन एच ग्लूकोजामाइन यूनिट्स होती है, मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल्स, प्रोवाइड रेजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड क्या करती है? रेजिडिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। Xylene, a plant cell wall polysaccharide not found as a main component in the fungi. फंजाई में तो इसका काम ही नहीं होता। म्यूरिन, ये बैक्टीरियल के अंदर मिलती है बट ये फंजाई में नहीं होती। म्यूरिन। क्यूटिन, वैक्सी पॉलीमर प्लांट क्यूटिकल्स एब्सेंट इन फंजाई। तो प्लांट की सेल्यूलोज से बनी होती है, फंजाई की आपके काइटिन से, बैक्टीरिया की म्यूरिन से, पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है। बस आपको म्यूरिन का भी पता होना चाहिए क्योंकि अगली इस बार फंजाई का पूछ लिया, अगली बार आपका बैक्टीरिया का पूछ लिया तो म्यूरिन का।
हो सकता है। इसी के बीच में आपको थोड़ा सा सेल वाली जब बात आई तो मैंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस का भी मैंने सोचा कि बता देता हूँ। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सबसे मेजर डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर आप केवल याद कर लीजिए, बाकी तो ये मैंने डाल दिए, वो भी हम बात करेंगे। बट जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा पर्पल कलर शो करते हैं, काय पे स्टेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या बोला गया है कि भाई जब स्टेनिंग हो रही है ना पर्पल से कलर से ना, तो वो क्या कर रहे हैं, स्टेन अगर ले रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव है, अगर नहीं ले रहे हैं स्टेन, स्टेन क्या होता है जब आप कोई भी स्लाइड बनाते थे तो आप कलर यूज करते थे ना, तो अगर कलर ले रहे हैं तो पर्पल है, और अगर नहीं ले रहे हैं तो आपका ग्राम नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले लेंगे स्टेन और नहीं लेंगे तो नेगेटिव है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव के अंदर ठीक होती है, और इसमें टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट इसमें जो होती है ना पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, फिर नैरो होती है ना, और इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और डीप समझते हैं, लेकिन हमको बस इतना पता होना चाहिए कौन सा ग्राम पॉजिटिव कौन सा स्टेन लेता है और नहीं लेता, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल स्टेन ले लेता है या फिर पिंक कलर का स्टेन ले लेता है, ठीक है। पर्पल कलर का स्टेन ले लेता है, मोस्ट लेता है। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो होती है ना वो थिक होती है, ये आपको पता है, मैंने बैक्टीरियल में आपके ग्राम पॉजिटिव में ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेंट 60 to 90% ऑफ सेल वॉल, वहीं सेल वॉल जो होती है उसकी 10 to 20% सेल वॉल होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इन आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव में। टाइगिक एसिड प्रेजेंट होती है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एब्सेंट होती है ग्राम नेगेटिव में। पेरिप्लाज्मिक स्पेस नैरो और एब्सेंट होती है, इसमें वाइड एंड वेल डेवलप होती है। लिपिड कंटेंट लो और इसमें हाई होता है। ग्राम स्टेन कलर पर्पल, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राम नेगेटिव में कौन सा आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, यहाँ पे पिंक कलर का लिखा हुआ है, ठीक है। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन लाइसोसोम, बिल्कुल सेंसिटिव होता है बट लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, बैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस, ठीक है। वहीं पे आपका ग्राम नेगेटिव का एग्जांपल है आपका इकोली सॉल्मोनेला सुडोमोनास। पैरालैंगिक चक्र विशिष्ट लक्षण है कई। पैरासेक्सुअल साइकिल है यूनिक फीचर ऑफ मैनी। पैरासेक्सुअल साइकिल आपको किसका दिखता है, तो मुझे फंजाई के लगा, बिल्कुल सही निकला है आंसर। पैरासेक्सुअल वैसे सेक्सुअल साइकिल, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे समझते हैं। तो पैरासेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, मायोसिस म्यूसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है। वहीं सेक्सुअल में जो होता है ना वो उसमें होता है म्यूसिस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। म्यूसिस क्या होते हैं आपको पता होगा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है। पैरासेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल जो फंजाई होती है उसकी हम बात करेंगे। तो पैरासेक्सुअल में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विदाउट म्यूसिस, इसमें इन्वॉल्व होती है म्यूसिस। तो पैरासेक्सुअल में आपका म्यूसिस इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीजन केवल माइटोसिस में मिलता है, यहाँ पे माइटोसिस और बाकी सेक्सुअल में माइटोसिस और म्यूसिस दोनों मिलता है। स्टेजेस क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, माइटोटिक डिवीजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है एंड हैप्लोडाइजेशन होता है। यहाँ प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, म्यूसिस होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। यहाँ स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, ध्यान रखिएगा। म्यूसिस इसमें एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। अकरेंस मेनली असेक्सुअल फंजाई ड्यूट्रोमाइसिटीज में देखने को मिलती है, बट ये सेक्सुअल फंजाई में देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। स्पॉर फॉर्मेशन नो स्पेशलाइज सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होता है, यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होता है। जेनेटिक वेरिएशन अचीव बाय माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोम लॉस, यहाँ अचीव बाय क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्यूसिस, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है, वहाँ पर माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। इसका एग्जांपल है एस्बैक्टिलस पेनिसिलियम, इसका एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस, है ना, न्यूरोस्पोरा क्रासा राइजोपस। एडवांटेज क्या, अलाउ रिकॉम्बिनेशन विदाउट नीड ऑफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रिकॉम्बिनेशन को अलाउ करती है, बट यहाँ पर ये हाई जेनेटिक वेरिएशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी का जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। या कोई पॉइंट है इसमें, पैरासेक्सुअल में म्यूसिस नहीं होता लेकिन माइटोसिस होता है, और सेक्सुअल में म्यूसिस और माइटोसिस दोनों होते हैं। ब्रायोफाइट्स में हाइड्रोफाइट्स पे लेप्टॉइड समक्ष है, मतलब किसकी इक्वलेंट है, किसको हम हाइड्रोइड्स और लेप्टॉइड्स कह सकते हैं। तो देखो ब्रायोफाइट्स में हाइड्रोइड्स और लेप्टॉइड्स जो होते हैं ना, जाइलम फ्लोएम का दूसरा नाम है। हाइड्रोइड्स का काम क्या, पानी, हाइड्रोइड्स से पानी का आपको समझ में आ रहा है, तो जाइलम के लिए यूज हो रहा है, जाइलम जल। लेप्टॉइड्स
फ्लोएम फल। तो यहाँ से इसका ट्रिक मैं आपको बना कर लाया हूँ बिल्कुल। तो H2 इन हाइड्रोइड्स, तो हाइड्रोइड्स में जो H2 लगेगा उसको वो हाइड्रोइड्स के लिए यूज करें। और हाइड्रोइड्स H2 जब यूज करें तो वो काय के लिए होता है, जाइलम के थ्रू ही होता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के लिए होता है। और लेप्टोइड जो हमने बोला लड्डू, एल से लड्डू लेप्टोइड्स, तो वो फूड को शो कर रहा है, मतलब फ्लोएम को शो कर रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसके इक्विवेलेंट है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट्स हैव सिंपल कंडक्टिंग सेल्स इन द गैमेटोफाइट्स। और हाइड्रोइड्स, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोइड्स लॉन्ग डेड एट मैच्योरिटी थिन वॉल सेल दैट कंडक्ट वाटर। ठीक है, दे आर जाइलम लाइक होते हैं, बट लैक लिग्निन, लिग्निन नहीं होता उनमें। ये आपको याद रखना है कि आपके हाइड्रोइड्स में लिग्निन नहीं होता। तो दे आर नॉट ट्रू वेस्कुलर जाइलम। तो इसीलिए लिग्निन नहीं होने के कारण, ये अच्छा डीप आपका पॉइंट मिला हमारे को, लिग्निन नहीं होने के कारण उसको जाइलम से कंपेयर नहीं करते। वही लेप्टोइड जो होते हैं ना, लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होती है विद सीव लाइक एंड सेल्स। ठीक है, कंडक्टेड फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉलम लाइक बट विदाउट कंपेनियन सेल, इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। वाई द अदर ऑप्शन आर रॉन्ग, इसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोथॉट्स एंड लेंटिकल्स जो कि हैं आर डीप स्टेम सरफेस स्ट्रक्चर फॉर एक्सुडेशन एरेशन नॉट इंटरनल कंडक्टर्स। तो यहाँ पर जो इनका रोल है वो क्या है, हवा वगैरह के लिए, ना कि इंटरनल कंडक्शन के लिए काम है। पानी वानी भेजना है, खाने वाने भेजने का काम नहीं है। राइजेट्स होती है वो क्या कि आपकी सेल टाइप्स होती है, इसका काम कंडक्शन नहीं होता है। ये काम मिलती है आपके नीचे मिलते हैं बायोफाइट्स में, नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे होती है। वेजिटेटिव स्पोर्स आर प्रोपोगल्स अनरिलेटेड टू कंडक्शन, तो ये कंडक्शन से रिलेटेड नहीं करती। बाकी ये वाला कंडक्शन से नहीं, बाकी आपके हाइड्रोइड्स और लेप्टोइड्स का जाइलम और फ्लेम से अच्छा एक रिलेशन बैठता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का। एलोंगेशन ऑफ सेटा ऑफ अ मैच्योर कैप्सूल इन लीवर वर्ड इज ड्यू टू। तो एलोंगेशन जो सेटा होता है, सेटा क्या होता है सर, आपका लीवर वर्ड की जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके जो कैप्सूल तक पहुंचने के लिए एक बीच में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं सेटा। ये इसको डायग्राम को देखते ही है, इस डायग्राम समझ में आ जाएगा कि सेटा होता है। एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है और ये सेटा बीच में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये थैलस से रिलेटेड जुड़ा कर रखती है इसको, आपके कैप्सूल को फूड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप देखते हैं कैप्सूल और ये सेटा, ये सेटा। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन आपको देखने की, एलोंगेशन किसके कारण इसका एलोंगेशन होता है सेटा में। तो एलोंगेशन ऑफ सेटा इज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ सेल्स ऑफ सेटा, elongation of cells of foot, increasing the number of cells in seta, growth in the gametophytic plant। तो अब इसका आंसर है elongation of the cell of the seta। इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों है। सेटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसकी इंक्रीजमेंट कब होगा, जब आपकी सेटा की सेल्स इंक्रीज होगी, सेटा की सेल इंक्रीज होगी तभी आपको क्या होता है, elongation होगा। ठीक है, तो elongation ऑफ सेल ऑफ सेटा जब इंक्रीज होगी तभी आपका सेटा का साइज इंक्रीज होगा, elongation होगा। और ये लीवर बोन में क्या होता है, ये सेटा जो होती है ना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट, जो कि मेन पार्ट बनाती है स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट क्या करता है, स्प्रूट प्रोड्यूसिंग जनरेशन को काम होता है ना, दैट प्रोड्यूस स्पोर्स। इट कनेक्ट्स द फुट विच एंकर्स स्पोरोफाइट टू द गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच को क्या करता है, पकड़ कर रखने का काम करता है एक तरह का। तो सेटा कर क्या रहा है, सेटा एक तरीके देखो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ही तो है ना, मेन काम ये तो कर रहा है, कैप्सूल से आपको किसको जोड़ रहा है, सेल स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। तो ये था हमारा आज का इतना सारा कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो ज़्यादा लेंदी तो नहीं है। और अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, थैंक यू।